प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ 10वीं क्लास का। और बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ बातों को समझने की जिसमें जरूरत है। और टॉपिक का नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। संभावना की कैलकुलेशन की जाती है इस टॉपिक के अंदर कि किसी इवेंट के घटित होने की, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को, प्रायिकता को कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको हम फाइंड आउट करेंगे और उनके बारे में ध्यान देंगे। प्रायिकता का जो फार्मूला है वो बहुत ही आसान है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रतिकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या तो नीचे आएगा कुल परिणामों की संख्या। इसको हम कहते हैं ये हमारी प्रायिकता। अब इंपॉर्टेंट यही रह जाता है कि कौन से ऐसे परिणाम हैं जिनको हमने अनुकूल बोलना है और कौन से ऐसे परिणाम हैं जिनको हमें कुल परिणाम बोलना है। तो कुल परिणामों के लिए और अनुकूल परिणामों के लिए जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर आते हैं ताश से रिलेटेड, हमारे जो पासे होते हैं पासे से रिलेटेड, या एक सिक्के को उछालने से रिलेटेड। तो ताश के बारे में, पासे के बारे में और सिक्के के बारे में अगर हमें सभी परिणामों के बारे में पता होता है तो हम आसानी से प्रायिकता के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जिसमें हम निकालते हैं अनुकूल परिणाम ऊपर आते हैं और कुल परिणाम नीचे आते हैं। आमतौर पर बच्चा पेपर में ये भी गलती कर देता है, कुल परिणाम ऊपर लिख देता है और अनुकूल परिणाम को नीचे लिख देता है। तो पहली बात तो यही याद रखना है कि जिसकी प्रायिकता हमारे से कही गई है उसके बारे में जो परिणामों की संख्या होगी वो ऊपर लेना है और कुल परिणामों की संख्या को हमने नीचे लेना है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे परिणामों के बारे में, अगर हम जिनकी कैलकुलेशन ढंग से कर लें, जिनको हम ढंग से समझ लें, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं इस बारे में कि एक सिक्का अगर उछाला जाता है तो उस पर हमारे कुल परिणाम कितने होते हैं। दो सिक्के जब उछाले जाते हैं तो उस पर हमारे कुल कितने परिणाम होंगे, और तीन सिक्के उछालने पर कुल परिणाम किस तरह से हमें निकालने हैं, किस तरह से पता लगाना है। तो एक सिक्का जब उछलता है तो दो ही परिणाम होते हैं, या तो उस सिक्के पर हेड आता है या उस सिक्के पर टेल आता है। तो कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 2। जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या होती है 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो इसमें 2 गुना में 2 यानी कि 4 परिणाम हो जाते हैं। ऊपर वाले दोनों परिणामों के पीछे हमने क्या लगाना है, एक बार हेड लगाना है और एक बार टेल लगाना है। तो मैंने ऊपर के दोनों परिणामों को 2 बार लिख लिया, हेड टेल को मैंने लिखा हेड टेल हेड टेल। अब इसके ही पीछे मैं हेड के पीछे भी हेड लगा देता हूँ, टेल के पीछे भी हेड लगा देता हूँ। अब यहाँ हेड के पीछे टेल लगा दिया और टेल के पीछे टेल लगा दिया। तो ये हमारे पास कुल 4 परिणाम बन जाएंगे जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा। इसी तरह से जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या होगा, उस केस में हम इन्हीं 4 परिणामों को फिर से डबल कर देंगे, 4 दूनी 8 परिणाम हो जाएंगे टोटल। तो चारों परिणामों के पीछे हेड लगा देते हैं और चारों परिणामों के पीछे हम टेल लगा देते हैं। तो ऊपर के 4 परिणाम जो परिणाम हैं उनको हम 2 बार लिख लेते हैं, हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल टेल मैंने लिखा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, हेड हेड टेल 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 और यहाँ पे हेड और टेल। अब इसके पीछे सभी के पीछे एक बार हमने हेड लगा दिया, हेड हेड यहाँ भी हेड लगा देते हैं, यहाँ पर भी हेड लगा देते हैं, एक बार सबके पीछे हम टेल लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 8 परिणाम बन जाएंगे। बनाने को तो हम 4 सिक्कों के 16 परिणाम भी आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो है मैक्सिमम यही रहता है कि हद हमारे 3 सिक्कों के उछालने तक का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक सिक्का उछालने पर आपके कुल परिणाम है 2, जिसमें एक हेड आया है और एक टेल आया है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक सिक्का उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो हमें इस प्रकार से देखना है कि कुल परिणामों को नीचे लेना है। कुल परिणाम 2 है और हेड वाला परिणाम 1 ही है, तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। 2 सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4 है। अगर कहता है कि दोनों ही हेड आए तो ऐसे कितने केस है जहाँ पे दोनों हेड आ रहे हैं, तो हमारे एक ही ऐसा केस है। एक हेड आए ऐसे 2 केसेस हैं, दोनों पे टेल आए ऐसे 1 केस है। 3 सिक्के उछालने पर तीनों पे हेड आना 1 केस है, तीनों पे टेल आना 1 केस वाला है। 2 हेड वाले केसेस कितने हैं, ये 2 हेड वाला केस है, 1 और 1, ये 2 और ये 3। तो 3 ऐसे केसेस जहाँ पे 2 बार हेड आ रहा है, 3 ही ऐसे केस हैं जहाँ पर 2 बार टेल आ रहा है, और एक ऐसा केस है जिसमें तीनों पर हेड आ रहा है, एक ही ऐसा केस है जिसमें तीनों पर टेल आ रहा है। तो इन परिणामों को हमें यहाँ से देखकर अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जब एक सिक्के को उछालने पर जो परिणाम आएगा या जो जिस भी इवेंट के बारे में पूछा जाएगा कि क्या घटित हुआ, तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं 2 सिक्कों के उछलने की तो कुल परिणाम 4 हैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब यहाँ पर यह भी याद रखा जा सकता है कि 0 हेड आए ऐसे केसेस एक हैं। कौन सा है, ये रहा 0 हेड जहाँ पर दोनों ही टेल आए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों टेल वाला केस भी यही है, तो 2 टेल वाला 0 हेड वाला एक ही केस होगा। जब भी 0 हेड की प्रायिकता कही जाए तो उत्तर होगा 1/4। ठीक है, जब एक हेड की बात की जाती है कि एक हेड आए या फिर एक टेल आए, ऐसे 2 केसेस हैं, ये वाला केस और ये वाला केस, तो हमारे पास 2 केसेस हैं। तो प्रायिकता हमारी क्या बन जाएगी, 2/4 बन जाएगी। अब क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन हैं तो आपको हर क्वेश्चन में हल करते वक्त ये फार्मूला भी लिख के आना है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या है। प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता में हमें अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या लिखनी है। तो ऐसे ही 2 हेड वाले केसेस हमारे पास एक हैं, तो 2 सिक्के उछालने पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको आसानी से इस फार्मूले को याद करके, इस बातों को याद करके हम आसानी से उनको हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब पासे को उछाला जाता है तो पासे को उछालने पर कुल कितने परिणाम होते हैं। एक पासा उछाला जाता है तो हमारे पास कुल 6 परिणाम होते हैं। आप घर में लूडो खेलते हैं
लूडो का पासा जब उछाला जाता है तो उस पर एक नंबर आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 5 आता है या 6 आता है। तो इस प्रकार हमारे कुल परिणाम होते हैं 6 परिणाम, जिसमें से अगर हम बात करते हैं कि सम वाले परिणाम कौन से हैं, तो सम वाले हमारे पास 2 आना, 4 आना या 6 का आना सम परिणाम है। तो सम परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3। सम परिणामों की संख्या 3 है। अब विषम आए इस बात की जो संभावना है वो ये है, इसके परिणाम कितने होंगे? 1, 3 और 5। तो इसकी संख्या कितनी हुई? इसकी संख्या भी 3 हुई। कुल परिणाम हमारे पास कितने? कुल परिणाम 6 हैं। अगर अनुकूल परिणामों में क्वेश्चन आता है कि सम संख्या आए इस बात की क्या प्रायिकता है, तो उसकी संख्या 3 है, ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो 3/6 नीचे 1/2 उत्तर आ जाएगा। विषम की बात होती है, यानी सम को हम इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी होंगे तो हम कहते हैं इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, इवन यानी कि सम संख्या की प्रायिकता, ओड यानी कि विषम संख्या की प्रायिकता, या फिर आता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कोई आती हो। अभाज्य संख्याएं एक अभाज्य में हमने नहीं लेना है, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ये ऐसे नंबर हैं जो हमारे पासे के ऊपर अभाज्य वाले परिणाम है, तो इनकी संख्या भी 3 ही होती है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो ये हम कुछ ऐसे परिणाम है जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे इन परिणामों को देखते हुए। 2 से बड़ा, 3 और 6 से छोटा, 2 से बड़ा आएगा 3, 4 और 5। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। यहाँ पर हमारे 3 परिणाम बन जाएंगे। तो इस प्रकार एक पासे के बारे में सभी पॉइंट्स पर बात करते हुए 6 के 6 परिणामों में से हमें ढूंढने हैं कि पेपर में किस पॉइंट के ऊपर किस परिणाम के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। उनकी संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल परिणामों की संख्या को 6 को हम नीचे रखेंगे, और इस प्रकार हम अपने एक पासे के ऊपर आने वाली प्रायिकता के सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि जब 2 पासों को उछालना जाता है तो 2 पासे उछलने पर कुल परिणाम कितने होंगे? तो एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आ रहे थे, 6 रिजल्ट आ रहे थे। दूसरे पासे के भी 6 रिजल्ट हैं, तो 6 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कुल परिणाम बन जाएंगे 36। इसका सैंपल स्पेस हम इस तरह से बनाते हैं कि 1 के बाद 1 आ सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है, 1 के बाद 4 आ सकता है, 1 के बाद 5 या फिर 1 के बाद 6 आ सकता है। पहले पासे पर क्या आया? 1, दूसरे पर भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3। इस तरह से 6 परिणाम हमारे ये बन गए। उसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि 2 1 हो, 2 2 हो, 2 3 हो, 2 4 हो, 2 5 हो, 2 6 हो, 3 1 हो, 3 2 हो, 3 3 हो, 3 4, 3 5, 3 6। यहाँ पर जो 3 1 लिखा है उसका मतलब है पहले पासे पर 3 आया, दूसरे पासे पर 1 आया, पहले पासे पे 3 आया, दूसरे पासे पर 2 आया। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इस तरह से कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 2 पासे बैठने पर 36 परिणाम हमारे बन जाते हैं। अब इन परिणामों में प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस बात की क्या संभावना है कि 2 पासों पर आने वाले परिणाम का जोड़ 2 होना चाहिए। तो केवल एक ही ऐसा रिजल्ट है जिसका सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इन 2 परिणामों के बारे में बात करें तो यहाँ से जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कितने परिणाम है जहां पर जोड़ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 जोड़ वाले परिणाम है, ये 3 जोड़ वाले परिणाम है, ये 4 जोड़ वाले परिणाम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 जोड़ आए, इस बात के लिए हम इन परिणामों को इकट्ठा कर सकते हैं और इनको हम 4/36 जो है उत्तर निकाल सकते हैं। जब आती है बात कि जोड़ 2 आए तो उत्तर क्या आएगा? एक ही ऐसा परिणाम है जिसका जोड़ 2 आ रहा है, 1/36 उत्तर आ जाएगा। जब बात आती है कि जोड़ 3 आए तो 2/36 उत्तर आ जाएगा। जोड़ 4 आए तो इसके 3 परिणाम है, उनका जोड़ आ जाएगा 3/36। तो इसी प्रकार से हम इन जोड़ को और इन परिणामों को एनालिसिस करके अपने पासे 2 पासों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस सैंपल स्पेस को एक बार आप बना के देख लेंगे तो आपको भी 2 पासों को उछालने पर जितने भी परिणाम बनते हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपकी श्योरली गारंटेड आपका रिजल्ट आएगा और पूरे नंबर ले पाएंगे आप। प्रायिकता के अंदर ताश के पत्तों के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश के पत्तों से रिलेटेड प्रायिकता के क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ताश के पत्ते 52 होते हैं, जिसमें काले और लाल 2 रंग के पत्ते होते हैं, काले पत्ते और लाल पत्ते। काले पत्ते 26 होते हैं और लाल पत्ते भी 26 होते हैं। अब काले पत्ते 2 प्रकार के हैं और लाल पत्ते भी 2 प्रकार के हैं। तो काले पत्तों में हमारे पास इसको कहते हैं चिड़ी के पत्ते और दूसरा होते हैं हुक्म के पत्ते। लाल पत्तों में होते हैं ईंट के पत्ते और होते हैं पान के पत्ते। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लब और हिंदी में कहते हैं चिड़ी का पत्ता। काले पत्तों में हुक्म को कहते हैं हम स्पेड कार्ड। तो ये चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं और हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं। लाल पत्तों में ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। ईंट या इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमंड कार्ड, इसको पान कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट कार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि ताश के पत्ते 52 हैं, काले पत्ते 26 हैं, लाल पत्ते 26 हैं, 13 चिड़ी के पत्ते हैं और 13 ही हुक्म के पत्ते हैं, 13 ईंट के पत्ते हैं और 13 ही पत्ते पान के हैं। इसके बाद हम ये कहते हैं कि इक्के कितने होते हैं? इक्के भी 4 होते हैं और दुक्की भी
4 होते हैं। 3 नंबर वाले जिस पर 3 छपा होता है वो भी 4 होते हैं। गुलाम, उसके बाद 10 तक ऐसे ही चलता रहता है, 10वां पत्ता भी 4 होता है। फिर 11 जो नंबर है, 11 वाले को हम कहते हैं चीज, यानी कि गुलाम का पत्ता। तो गुलाम भी हमारे 4 होते हैं, एक चिड़ी का गुलाम, एक हुक्म का गुलाम, एक ईंट का और एक पान का। तो गुलाम, बेगम जो है उसमें क्या लिखा होता है, तो बेगम भी 4 होती हैं, और बादशाह यानी किंग, किंग भी 4 होते हैं, जिसमें 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं और 2 ही काले रंग के बादशाह होते हैं। ऐसे बेगम में भी मतलब जैसे जितने पत्ते हैं हमारे पास टोटल, वो उन रंगों में बांटा जाए तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर ऐसे चिड़िया, हुक्म, डायमंड और हार्ट में बांटा जाए तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं पत्तों को। तो इस प्रकार से हमें पहचान कर लेनी है कि ताश के पत्ते कितने हैं, लाल कितने हैं, काले कितने हैं, चिड़ी कितनी है, हुक्म कितनी है, ईंट और डायमंड जो है वो कितने हैं। इक्के 4 हैं, दुक्की 4 हैं, तिक्की जो है वो भी 4 हैं, 10 तक पत्ते 4 हैं, सारे ही 4 हैं। गुलाम भी 4 हैं, बेगम भी 4 हैं, बादशाह भी 4 हैं। तो इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन अपने हल कर पाएंगे। अब मान लो एक पत्ता निकाला गया और वो पत्ता चिड़ी का गुलाम निकला, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तो चिड़ी का जो गुलाम है वो 1 ही होगा और उसकी प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। हुक्म का बादशाह निकला, इस बात की प्रायिकता करी जाती है तब भी 1/52 ही प्रायिकता आ जाएगी, क्योंकि 52 पत्ते कुल है हमारे पास। और इस प्रकार से हम अपनी प्रायिकता के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।